नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। खबर दोपहर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। और इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ जो लखनऊ से हमारे पास है। लखनऊ अग्निकांड के 2 मृतकों की शिनाख्त हो जाने की खबर आ रही है। लखनऊ के ही गुरनूर आनंद और साहिबा कौर की मौत की खबर है। मृतक गुरनूर और साहिबा दोनों मंगेतर थे। लखनऊ के गणेशगंज सराय फाटक के निवासी थे दोनों। और 2 अन्य जो शव मिले हैं उनकी अब तक पहचान नहीं हो पाई है। 2 लखनऊ निवासी इस अग्निकांड में अपनी जान गंवा बैठे। एक गुरनूर आनंद और साहिबा कौर। मंगनी हो चुकी थी दोनों की मौत हुई है इस अग्निकांड में। गणेशगंज सराय फाटक निवासी थे दोनों लखनऊ के। लेकिन जो 2 दूसरे शव मिले हैं, 2 अन्य जो शव बरामद हुए हैं, उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। ये बड़ी अपडेट लखनऊ से इस वक्त हमारे पास है। लखनऊ अग्निकांड के 2 मृतकों की शिनाख्त की खबर आ रही है। एक का नाम गुरनूर आनंद और उनके साथ साहिबा कौर। और एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, लेवाना होटल को सील कर दिया गया है। होटल परिसर का अब फॉरेंसिक ऑडिट होगा और होटल में सिर्फ प्रशासन के लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, इन्हीं लोगों की अब एंट्री हो सकेगी लेवाना होटल में। सिविल डिफेंस, फायर सर्विस और स्वास्थ्य विभाग के लोग वहां पर जा सकते हैं, मौजूद रह सकते हैं। बाकी किसी और को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा होटल। सरकार के जो विभाग रेस्क्यू से जुड़े हुए हैं, जो अग्निशमन से जुड़े हुए हैं या प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, उन्हीं को एंट्री अलाउ होगी। सिविल डिफेंस, फायर सर्विस और स्वास्थ्य विभाग के लोग अंदर जा सकते हैं, मौजूद रह सकते हैं। लेवाना होटल को सील कर दिया गया है। यह बड़ी अपडेट इस वक्त हमारे पास है और अब उसका फॉरेंसिक ऑडिट होगा और इसी से पता चलेगा कि क्या हुआ, ये दुर्घटना, ये अग्निकांड हुआ कैसे और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। आइए अब आपको सीधा लखनऊ के लेवाना होटल ही लिए चलते हैं। शैलेश अरोड़ा जो सुबह से लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस वक्त भी लाइव वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। शैलेश, आप ताज़ा तस्वीरें भी दिखाएं और ताज़ा अपडेट भी दें कि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन या जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था वो कहां तक पहुंचा। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग खत्म हो चुका है। बहरहाल इस पूरे होटल परिसर को अब सील कर दिया गया है। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं आगे की तरफ चल के। हमारे कैमरा सहयोगी हरिओम लगातार देखिए इसकी कवरेज जो है सुबह से हमारे साथ में तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे होटल परिसर का जो गेट था इसको बंद कर दिया गया है, रस्से लगा दिए गए हैं, सील कर दिया गया। अब अंदर किसी को भी एंट्री नहीं है। अब अंदर अगर हम बात करें तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं, इसके अलावा जो पुलिस है, सिविल डिफेंस के लोग हैं, इसके बाद जो फायर सर्विस के लोग हैं, ज़िला प्रशासन के लोग हैं, सिर्फ इन्हीं लोगों को अनुमति है अंदर रहने की और इसके अलावा किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो ये देखिए, ये परिसर जो है वो सील कर दिया गया है अब पूरी तरह से। अगर हम बात करें देखिए इस पूरे घटनाक्रम की, तो देखिए कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस पूरे अग्निकांड के दौरान। और निश्चित रूप से तमाम जो यहाँ पर इस बिल्डिंग को हम देखते हैं, खामियां भी देखने को मिल रही हैं। और जो सबसे बड़ी खामी जो हमने मौके पर महसूस की है, जो यहाँ पर ज़िला प्रशासन के लोगों ने महसूस की है, वो थी यहाँ पर ये जो खिड़कियाँ हैं उनके सामने लगे हुए लोहे के रॉड्स और उनके आगे लगी हुई पत्तियाँ। क्योंकि अगर ये नहीं होती तो निश्चित रूप से जो लोग अंदर मौजूद थे, जैसे मान लीजिए कोई फर्स्ट फ्लोर पे है, और अगर ये नहीं होती तो वो खिड़की तोड़कर, शीशा तोड़कर किसी तरह बाहर निकल के खुद को बचाने की कोशिश कर सकता था। लेकिन इन लोहे के रॉड्स की वजह से कई लोग बाहर नहीं निकल पाए। ये एक बड़ी वजह रही। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये जब यहाँ पर डीएम पहुँचे, उन्होंने खुद ये बात मानी कि वेंटिलेशन को लेकर प्रथम दृष्टया बड़ी समस्या यहाँ पर देखने को आज मिली थी। मामले की जाँच देखिए शुरू हो चुकी है। लखनऊ की मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर ने जाँच शुरू कर दी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो फॉरेंसिक ऑडिट के माध्यम से चीज़ों को देखा जा रहा है। फॉरेंसिक टीम का जो कैमरामैन है वो अंदर जा चुका है, जो वहाँ पर फोटोग्राफ्स हैं उनको भी ले रहे हैं। साथ साथ अंदर हमारे कैमरा सहयोगी हरिओम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अभी भी देखिए पुलिस की जो टीम है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ है, वो अंदर मौजूद है। डीसीपी सेंट्रल अंदर मौजूद है। तो ये सब लोग हैं जो अभी परिसर के अंदर मौजूद हैं। बाकी लोगों को अंदर एंट्री नहीं है। फिलहाल अभी भी अंदर देखिए धुआं भरा हुआ है, तो इसलिए मोटे मोटे पाइप लगाकर और एग्जॉस्ट के माध्यम से धुएं को बाहर निकाला जा रहा है कि जहां पर भी अभी पूरी तरह से नहीं जा पाए हैं चले जाएं। क्योंकि जब पूरा यहां से धुआं बाहर निकल जाएगा तभी टीम भी अपना काम और ठीक से बेहतर तरीके से कर पाएगी यहाँ पर।
क्योंकि तब तक काम अंदर करना आसान नहीं है। देखिए अंदर से जो ऑडिट के पर्पस से जो टीम अंदर गई, जो साक्ष्य हैं उनको इकट्ठा करने के लिए, जो उनका ऑफिशियल जो फोटोग्राफर है, स्टिल फोटोग्राफर, वीडियो कैमरा पर्सन, वो सब लोग भी अब बाहर निकल रहे हैं अंदर से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करके पीछे के हिस्से की तरफ से, कि अंदर क्या क्या चीज़ें रहीं उस समय उनको कैमरे में कैद किया जा रहा है, जो एक साक्ष्य के रूप में होंगे। और अब वो टीम जो है ऊपर की तरफ इस समय हम आपको बता दें जा रही है, जो इससे ऊपर वाले फ्लोर हैं, दूसरी तरफ से उसका रास्ता है सीढ़ियों से, वहाँ जा रही है। उधर की भी हम तस्वीरें दिखाएंगे, अपने कैमरा सहयोगी हरिओम से कहेंगे कि वो थोड़ा सा पीछे की तरफ आएँ और उसके बाद ये दिखाएं कि देखिए जो टीम है फोरेंसिक के मकसद से जो यहाँ पर पूरी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो रही है वो करने के लिए देखिए टीम ऊपर की तरफ जा रही है। वही फ्लोर जहाँ पर एबीपी गंगा का कैमरा भी पहुँचा था, सेकंड फ्लोर तक हमने अपने दर्शकों को अंदर की जो तस्वीर थी वो भी दिखाई थी, जो सामने का हिस्सा है। लेकिन जो आग का ओरिजिन ऐसा लगता है कि वो पीछे की तरफ था, बैंक्वेट या किचन की तरफ या इलेक्ट्रिक रूम की तरफ, क्योंकि जिस समय पीछे के हिस्से को तोड़ा जा रहा था तो हमने खुद वहाँ पर देखा कि सबसे ज़्यादा भीषण आग की जो लपटें थी वो वहीं पर थी। और देखिए टीम अंदर प्रवेश कर गई है, तो अंदर जाकर अब ये टीम चीज़ों को और देखेगी, क्योंकि सामने के हिस्से से धुआं बिल्कुल बंद है, पीछे के हिस्से से भी लगभग धुआं भी अब बंद हो चुका है। लेकिन टीम अपना काम साथ साथ कर रही है कि कुछ पोर्शन जो है जहाँ पर अभी है थोड़ा बहुत उसको वहाँ से खाली कराया जा सके, तो उसके लिए टीम लगी हुई है। लेकिन इस पूरे कांड ने पोल खोल कर रख दी है पूरे सिस्टम की। निश्चित रूप से अगर हम बात करते हैं तो एलडीए की एक बड़ी जिम्मेदारी इसलिए निर्धारित होगी क्योंकि नक्शा जो पास हुआ होगा वो एलडीए से पास हुआ होगा, और अगर एलडीए ने नक्शा पास किया तो उसके बाद में क्या नक्शे में इस तरह के रॉड की अनुमति है, क्योंकि ये तो कहीं से भी अगर हम बात करें इमरजेंसी की कोई स्थिति आए तो निकल ही नहीं सकता है कोई, तो ये नक्शे में तो अनुमति हमें नहीं लगता बिल्कुल भी हो सकती है इस चीज़ की। तो ऐसे में अगर हम बात करें, अगर अनुमति नहीं थी तो ये लगे जब, तो उसके बाद कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जो संबंधित यहाँ के जेई होंगे, जो एक्सीएन होंगे, उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर तय होगी। नक्शा जो पास था वो क्या सब जगह से एनओसी लेने के बाद ही पास किया गया था या फिर किसी मिलीभगत से साठगांठ से किया गया था? इस पहलू की भी जांच होगी, क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है कि लोग अपने सोर्स सिफारिश के बल पर, पैसे के दम पर नक्शा पास करा लेते हैं, जो ज़रूरी एनओसी होती है वही नहीं होती है। इस होटल के केस में वो भी देखा जाएगा। दूसरा, ये होटल जिस जगह पर बना है वो लोकेशन अपने आप में बहुत मायने रखती है। ये लोकेशन हजरतगंज इलाके में लगभग आती है, मदन मोहन मालवीय मार्ग है, ये तो पॉश इलाका है, आसपास इतने अपार्टमेंट हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पर है। तो ऐसे में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई, ये चीज़ें अभी देखी जाएंगी। शैलेश, ये सब देखा जाएगा, बेशक देखा जाएगा, इसका पता लगाया जाएगा, और इसके लिए लखनऊ के जो लखनऊ डिवीज़न के कमिश्नर हैं और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर हैं उनको अपॉइंट भी किया गया है, उनको अधिकार दिया गया है कि वो जांच करें। अब शैलेश, जो तस्वीर आपने दिखाई लोगों के अंदर जाने की, जिसमें फोटोग्राफर भी थे, तो उस टीम में जो अंदर दाखिल हुई है कौन कौन से लोग हैं, एक बार फिर से बताएं। और ये जो कमिश्नर्स जांच करेंगे, ये अपनी रिपोर्ट कब तक देंगे? देखिए, मुख्यमंत्री ने तो साफ कह दिया है, डिप्टी सीएम ने खुद यहाँ पर बताया, उन्होंने भी साफ कह दिया है कि आज एक प्राइमरी रिपोर्ट तो एटलीस्ट पहुंची जाए जिससे ये तय हो सके कि प्रथम दृष्टया कहां पर क्या गड़बड़ियां हैं, और इसके बाद देखिए विस्तृत जांच होगी। एलडीए ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जो इससे जुड़ी फाइलें हैं उनको निकलवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एलडीए-वीसी ने खुद इस बात की जानकारी दी, तो एलडीए अपना काम कर रहा है, इसके अलावा जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है। जो संबंधित विभाग है, फायर विभाग में देखा जा रहा है कि क्या यहाँ पर फायर विभाग की एनओसी थी या नहीं थी, वर्तमान में जो इक्विपमेंट्स फायर फाइटिंग सिस्टम होता है उसकी आखिरी बार जांच कब की गई थी, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होते हैं उनकी एक्सपायरी डेट क्या थी, क्या वो एक्सपायर हो चुके थे या नहीं हुए थे, उनकी जांच कब की गई थी, इन सारे पहलुओं की देखिए एक एक करके विस्तृत जांच की जा रही है। जहां तक बात करें जो टीम ऊपर की तरफ गई है तो उसमें देखिए जो जांच के लिए, जो साथ में साक्ष्य के लिए उनके साथ में फोटोग्राफर और कैमरामैन है वो हैं, और इसके अलावा अगर हम देखें तो वहां पर पुलिस के तमाम अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं अभी, और देखिए एसडीआरएफ के लोग मौजूद हैं, और अंदर चीज़ों को देखा जा रहा है कि आखिर कैसे ये इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। और दूसरी चीज़ अब इसके बाद ये भी देखी जाएगी कि यहाँ पर जो पूरा काम चला रेस्क्यू का, उसमें जो आपको बताएं कि जैसे ये जो आप देख रहे हैं इतनी फायर ब्रिगेड लगाई गई, तो क्या जितनी तेज़ी से काम होना चाहिए था हो पाया नहीं, या उसमें भी कहीं ढिलाई हुई, अगर हुई तो क्या लोग उतनी तैयार थे या नहीं थे। लेकिन अब फिलहाल आग पर देखिए काबू पा लिया गया है, अंदर से धुआं लगभग बाहर कर दिया गया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई चीज़ों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, और
एक आदेश देखिए दिए गए हैं शासन की तरफ से। खुद डिप्टी सीएम ने पुष्टि की है कि अब प्रदेश भर में जो इस तरह के होटल्स हैं, जो और संस्थान हैं, उनकी भी जांच कराई जाए कि वहां पर जो मानक है वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आदेश इस बैकड्रॉप में। बिल्कुल शैलेश, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी कि पूरे होटल्स में जिस तरह के होटल्स ये बने हुए हैं उसमें जांच कराई जाएगी, देखा जाएगा मानक वहां पर पूरे हैं कि नहीं है। धन्यवाद शैलेश। और आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त हमारे पास है, आज शाम 7 बजे उत्तर प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक की खबर है। मुख्यमंत्री आवास पर यह कोर कमेटी की बैठक होगी। राधा मोहन सिंह, धर्मपाल सैनी, मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। संगठन, नगर निगम चुनाव और एमएलसी मनोनयन की सीटों पर चर्चा संभव है इस बैठक में। भूपेंद्र चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार यह कोर कमेटी की बैठक हो रही है। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। अनुभव, इस बैठक के बारे में और जानकारी दें। जैसा आपने कहा कि भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने और उसके बाद पहली बार ये कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। हालांकि नए प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी के आने के बाद भी ये पहली कोर कमेटी की बैठक है। और चूंकि यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह लखनऊ में ही है, आज भी कुछ बैठकें चल रही हैं पार्टी कार्यालय पर संगठन को लेकर, लेकिन शाम को जो बैठक है मुख्यमंत्री आवास पर 7 बजे, वो काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो बीजेपी की कोर कमेटी है, जिसमें महामंत्री संगठन है, प्रदेश अध्यक्ष है, यूपी प्रभारी है, दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री हैं। पहले करमवीर भी इसमें शामिल थे, लेकिन अब वो चूंकि उनको झारखंड का प्रभार मिल गया है, तो इसलिए ये 6 लोग बैठक करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि संगठन के आगे के क्या कार्यक्रम होंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। संगठन में फेरबदल भी होना है, उस पर भी चर्चा संभव है। साथ ही साथ नगर निकाय के चुनाव है इसी साल के अंत में, उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। और आपको याद है कि विधान परिषद में 6 सीटें जो एमएलसी की हैं, जो मनोनयन से भरी जानी है, वो काफी समय से खाली चल रही हैं। यानी अप्रैल और मई से ही वो खाली चल रही हैं। और हाल ही में जब अभी हमने देखा, जब 13 एमएलसी के चुनाव भी हुए, तब भी उन सीटों पर चर्चा नहीं हुई। कहा यह गया कि जब नया प्रदेश अध्यक्ष आएगा तब चर्चा होगी। तो अब भूपेंद्र चौधरी भी रहेंगे, धर्मपाल सैनी भी रहेंगे, यूपी प्रभारी भी रहेंगे। माना जा रहा है कि उन नामों पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि वो 6 सीटें काफी समय से रिक्त चल रही हैं। ठीक है, तो शाम को ये जो महत्वपूर्ण बैठक है, इसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव। सुभाषपा को वहां पर बहुत बड़ा झटका लगा है। सुभाषपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहित 30 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। ओम प्रकाश राजभर पर गंभीर आरोप लगाते हुए इन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं। ओम प्रकाश राजभर पर मुख्तार की बात सुनने का आरोप लगाया है। राजभर पर आरोप लगाकर इन 30 लोगों ने अपना इस्तीफा सौंपा है और इसमें उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी शामिल हैं। 18.5 वर्षों से ओम प्रकाश राजभर के साथ, जब से इन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनाया तब से लेकर के आज तक उनके साथ कदम से कदम मिला करके 18.5 वर्ष तक मैं चला। और 18.5 वर्ष के दौरान जब गांव इलाके क्षेत्र में हम जाते हैं, आज भी मैं जाता हूं, तो लोगों को अपने आप को उपेक्षा महसूस होती है। जो इनका 17 से लेकर के 22 तक किसी ना किसी दल से गठबंधन करके, और गठबंधन के बाद जब चुनाव हो जाता है तो उस पार्टी को उल जलूल बोल करके छोड़ दिया करते हैं। इस नाते हम समाज के लोगों को ये लगा कि नहीं, अब ये गोलियां करके समाज को बेच रहे हैं। इस नाते अब इनकी लड़ाई के साथ हम लोगों को नहीं रहना है। इस नाते उनके लड़ाई से क्षुब्ध होकर के आज हम लोग पार्टी से सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का बयान सुना आपने, जो अब तक थे अब वो इस्तीफा दे चुके हैं सुभाषपा से। इधर जालौन के रामपुरा में होमगार्ड और सिपाही के बीच मारपीट हुई। नशे में सिपाही के होने की बात कही जा रही है। सिपाही ने होमगार्ड पर जमकर लात घूंसे बरसाए। राहगीरों ने इसका वीडियो बनाकर इसे वायरल कर दिया है। दबंग सिपाही पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जालौन के रामपुरा थाना इलाके का ये सारा मामला है। एक बार ये वीडियो आप देखिए, होमगार्ड और सिपाही के बीच मारपीट का वीडियो रामपुरा में। जालौन के रामपुरा से वीडियो हमारे पास, और आप देख लीजिए कि कैसे गुत्थम गुत्था थे होमगार्ड और सिपाही आपस में। और अब आगे बढ़ के हम आपको बताएंगे मेरठ से आ रही बड़ी खबर के बारे में। सोतीगंज इलाके में अतिक्रमण पर बुलडोजर का एक्शन दिखाई दे रहा है। नगर निगम ने सोतीगंज इलाके में कार्रवाई की है। व्यापारियों ने हंगामा कर बुलडोजर की कार्रवाई को रोका है। कई थानों की फोर्स वहां मौके पर मौजूद है।
चेतावनी देने के बाद भी अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया था, इसीलिए बुलडोजर एक्शन हो रहा है। लेकिन व्यापारी वहां पर विरोध कर रहे हैं और उस विरोध की तस्वीरें मेरठ के सोतीगंज इलाके से जो हमें मिली हैं वो हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। नगर निगम ने सोतीगंज इलाके में जब बुलडोजर एक्शन शुरू किया तो ऐसे विरोध झेलना पड़ा नगर निगम को। मेरठ के सोतीगंज में ये विरोध किया व्यापारियों ने। देखिए आप, कार्रवाई जैसे ही शुरू की बुलडोजर ने वहां पर अतिक्रमण को हटाने की, वैसे ही वहां पर विरोध भी शुरू हुआ। इन्हीं तस्वीरों और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।